मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम ने सिंधु बांधा, सिंधु पर पुल बनाकर सारी सेना पार उतरी। अंगद रावण को समझाने गए, लेकिन ये प्रयास उनका विफल हो गया। तो भगवान राम ने अपने वानर यूथों को आदेश दिया कि लंका पर चढ़ाई करो। राम का प्रताप स्मरण करके वानरों का समूह प्रबल हो गया। वो भगवान राम की जय बोलते हैं और राक्षसों को मर्दन करते हैं। दुर्ग की दीवारों पर चढ़ गए हैं, जहाँ तहाँ वानर बैठे हैं और वे भगवान राम के प्रताप का वर्णन करते हैं। राक्षस बात सुनते ही दौड़ पड़े। जैसे हवा चलने से बादल इधर उधर छितरा जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के झुंड भागे जा रहे हैं। नगर में हाहाकार मच गया। बच्चे रो रहे हैं, औरतें व्याकुल हो गई हैं। सब मिलकर रावण को गाली देते हैं कि राजकाज अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन ये मृत्यु को अहंकार कर बैठ गया है। अपने दल का इस प्रकार से विचलन सुनकर रावण ने क्रोध किया और कहा कि अगर मैंने किसी को सुना कि वो युद्ध भूमि में भागा है, तो मैं अपनी कराल कृपान से उसकी गर्दन काट दूंगा। आज तक तुम लोगों ने मेरे राज्य में अनेक प्रकार से भोजन किया, अनेक प्रकार से भोग किए। अब युद्ध भूमि में मरने का समय आया तो तुम्हें अपने प्राण बहुत अधिक प्रिय हो गए हैं। ये सब वचन सुनकर राक्षस डर गए। उन्होंने कहा कि मरण तो हर प्रकार से संभव है, तो युद्ध भूमि में सामने वीरों की तरह से युद्ध करते हुए प्राण क्यों न त्यागे जाए। तब वे बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर आकर भिड़ गए और भालू और कपी को त्रिशूल मारकर, तलवार मारकर उन्होंने व्याकुल कर दिया। कपी भागने लगे, आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे अंगद कहाँ चले गए, हनुमान कहाँ चले गए, नल नील कहाँ चले गए, हमारे क्षेत्र के बलवान योद्धा कहाँ चले गए। जब हनुमान ने अपने दल को विकल सुना तो पश्चिम द्वार पर वे उस समय युद्ध कर रहे थे। मेघनाथ वहाँ लड़ाई कर रहा था और दरवाज़ा टूटने में ही नहीं आ रहा था। तब पवन तनय के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और वे लंका के गढ़ के ऊपर चढ़ गए और एक पहाड़ उठाकर मेघनाथ की तरफ दौड़े। उसका रथ और सारथी तोड़ दिए। सारथी नीचे गिर गया। तब उसके हृदय में लात मारी। जब उसने सारथी को विकल देखा तो रथ में डालकर तुरंत अपने घर चला गया। अंगद ने सुना कि हनुमान गढ़ पर अकेले गए हैं, तो वह भी वहाँ पर पहुँचे। दोनों योद्धाओं के बीच में बहुत क्रोध हुआ। रावण के भवन पर वे दोनों भागे तो कौशलाधीश की दुहाई देने लगे सब राक्षस। तो वह महल के कलश और भवन का एक दरवाज़ा उन्होंने तोड़ दिया। तब रावण के मन में भय उत्पन्न हुआ। औरतें छाती पीट पीट कर रोती हैं कि पहले तो एक ही बंदर काफ़ी था, अब दो दो बंदर आ गए हैं उत्पात करने के लिए। और कपि भी तरह तरह की लीलाएं करके उनको डराते हैं। कंचन के खंभे तोड़कर हाथ में पकड़कर अनेक प्रकार से उत्पात मचा रहे हैं। और एक एक का सिर तोड़कर मुंड फेंक फेंक कर मार रहे हैं, जो रावण के आगे दही के
कुंड के समान जाकर गिर रहे हैं। और अगर कोई बहुत युद्ध का मुखिया मर जाता है तो उसको भगवान राम के पास भेज देते हैं। विभीषण उनका नाम बताते हैं तो राम उनको अपना धाम दे देते हैं। अंगद और हनुमान ने प्रवेश किया नगर में। लंका में वो दोनों द्वीप ऐसे सो रहे हैं जैसे समुद्र में दो मंदर पर्वत मथने के लिए डाल दिए गए हों। जब वानरों ने सुना कि अंगद और हनुमान लंका में प्रवेश कर गए हैं तो भालू और मरकट भी वापस लौटे और भयंकर युद्ध करने लगे। आसमान से रुधिर की वर्षा होने लगी। एक निमिष में वहां अंधकार फैल गया। तब राम ने ये सब मर्म जाना और अंगद और हनुमान को बुला लिया। समाचार सब कह सुनाए। सुनत कोप कपि कुंजर धाये, पुनि कृपाल हस चाप चढ़ावा, पावक सहायक सपथ चलावा। हनुमान और अंगद रणभूमि में गरज रहे हैं और राक्षसों के हौसले उनको सुनकर टूट रहे हैं। कुछ मार दिए, कुछ घायल कर दिए, कुछ गढ़ पर चढ़कर भाग गए और रात का समय होने पर सारे वानर वहाँ पहुँचे जहाँ राम बैठे थे। राम ने कृपा करके सबको देखा तो सबका श्रम दूर हो गया। वहाँ रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मुझे बताओ कौन कौन से सुभट मारे गए हैं। आधा कटक कपियों ने संहार दिया है। अब बताओ क्या उपाय किया जाए। माल्यवंत अत्यंत बूढ़े थे और रावण के माता पिता मंत्री सब वही थे। उन्होंने नीति अति पावन करके कहा, हे तात मेरी सिखावन सुनिए। जब से तुमने सीता को हर कर ले आया है तब से लंका में असगुन ही असगुन हो रहे हैं। वेदों पुराणों में कहा गया है कि जो राम के विमुख जाता है उसकी किसी प्रकार से कुशल नहीं होती। इसलिए हे तात वैर छोड़ दो और वैदेही को राम को दे दो। और उसके वचन लेकिन रावण को बाण की तरह से लगते हैं। जैसे मुख कड़वा हो जाए इस प्रकार से उसको महसूस हो रहा है। और तब प्रातः हो गया और प्रातः होते ही वानरों ने दोबारा से गढ़ को घेर लिया। नगर में कोलाहल होने लगा। मेघनाथ ने जब ये सुना कि किले पर दोबारा से वानर चढ़ आए हैं तो वह वीर दुर्ग के सम्मुख आकर लड़ाई करने लगा और पूछा कि राम कहाँ है, उनका भाई कहाँ है, नल नील कहाँ है, अंगद हनुमान कहाँ है, विभीषण भाइयों का द्रोही कहाँ है। आज मैं सबको हट करके मार दूंगा। और उसने बाणों के झुंड चलाने शुरू कर दिए जैसे पक्षियों का कोई झुंड सामने से दौड़ता हुआ आ रहा हो। जह ते परत देखिए वानर, सन्मुख हो न सके ते अवसर। तब कपि और रीछ वहाँ से भाग लिए। सबको युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो गई। पवन सुत ने अपनी सेना का ये हाल देखा तो वो क्रोधवंत हो गए। जैसे ही मेघनाथ ने हनुमान को देखा तुरंत आसमान में चला गया और रथ और सारथी तुरग सब बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। नभ चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, महिते प्रकट होए जलधारा। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। तब भगवान राम ने एक बाण चलाकर सारी माया नष्ट कर दी। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा दूर हो जाता है उसी प्रकार से सारी माया गायब हो गई।
आयुष माघ राम पह अंगद आदि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासनाथ। शतज नयन और विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। रुधिर गाढ़ भर भर जम्यो, ऊपर धूल उड़ाए, जन अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाए। घायल वीर विराजहीं कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा हैं, दोनों परस्पर क्रोध करके आपस में लड़ रहे हैं। और तब लक्ष्मण ने क्रोध करके उसका रथ और सारथी तुरंत तोड़ दिए, अनेक प्रकार से प्रहार किया और राक्षस सब मर गए। वेगनाथ सम कोटि सत शोभा रहे उठाए, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। तब मेघनाथ ने अपने मन में अनुमान लगाया कि अगर थोड़ी देर और मुझे युद्ध करना पड़ा तो ये मेरे प्राण अवश्य ले लेगा। तो उसने वीर घातनी नाम की एक शक्ति छोड़ी जो लक्ष्मण के हृदय में जाकर लगी और वे एकदम से मूर्छित हो गए। तब वह डरते डरते उनके पास पहुंचा और मेघनाथ की तरह सैकड़ों योद्धा लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो सारे संसार को उठा रहे हैं शेष भगवान, उनको वो कैसे उठा सकता था। इसलिए खिसिया कर वहाँ से लौट गया। ये कथा है आज की, आप लोगों ने सुनी। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय राम, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।